चलिए, अगर कोई भी मोटर है उसकी बाइंडिंग इस प्रकार से अगर हुई है और उसका तार कहीं से जो जोड़ होता है इसमें कहीं पे टूट गया है, उसको आप कैसे जोड़ सकते हैं, उसका कनेक्शन किस प्रकार से होता है, या फिर हम 8 स्लॉट टेबल फैन का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, या फिर किसी भी मोटर का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम यहां पर कंप्लीट सीखेंगे कि किस प्रकार से हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा ये समझ लें कि जब हम मोटर में बाइंडिंग होती है, यहां पर देखिए हम 8 स्लॉट का बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से 8 स्लॉट का कनेक्शन करेंगे ठीक उसी प्रकार से 16 स्लॉट भी होगा, 24 स्लॉट भी होगा, 36 स्लॉट भी होगा, यानी कोई भी मोटर है सभी का कनेक्शन उसी प्रकार से होता है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले बताएं, देखिए यहां पर जब हम इसमें भरा हुआ मोटर होगा तो इस प्रकार से बाइंडिंग की गई होगी 1 से 2 स्लॉट में, और ऐसे हमारे पास तार जो है 2 निकले होंगे, क्योंकि जब हम माला बनाते हैं तो एक माला से 2 तार निकलता है ना, उसी तरह से निकला होगा। एक माला यहां पर भरा गया होगा और यहां पर दूसरा तार निकला, एक माला यहां पर भरा है, तीसरा तार निकला है, एक माला यहां पर भरा है, ये 4 माला भरे गए हैं और चारों मालाओं से 2-2 तार निकले, यानी टोटल 8 तार निकले हैं। और किसी भी मोटर में हम बताएं कि जो माला पहले भरा गया होता है वो रनिंग बाइंडिंग होती है। देखिए, रनिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग पहचानना और आसान है कि उसमें सबसे पहली बात क्या है कि हमने बताया कि किसी भी मोटर में जो बाइंडिंग यानी जो माला सबसे पहले भरा जाता है वो रनिंग बाइंडिंग होती है। अब सोचे कि इसमें रनिंग बाइंडिंग हम कैसे पहचाने, तो देखिए जो माला पहले भरा गया होगा अब वो इस किनारे किनारे होगा। किनारे किनारे होने का मतलब वो दबा हुआ होगा, क्योंकि बाद में जो भरा जाएगा वही तो यहां से ऊपर से ऐसे भरा जाएगा, यानी कि ऊपर वाला जो है यहां पर जो हमें ऊपर ऊपर दिख रहा है वो हमारा स्टार्टिंग होगा, और जो अंदर हो गया इसमें वो हमारा रनिंग होगा। तो देखिए यहां पर अगर ये चारों भर दिए गए तो ये चारों के चारों रनिंग माला है। अब अगर स्टार्टिंग बाइंडिंग की बात करें तो देख पाएंगे यहां पर जैसे देखिए एक तार, चलिए हम अंदर की साइड में इसकी बाइंडिंग कर देते हैं, अंदर की साइड में या तो बाहर की ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए पहचान के लिए हमने गट्ठी बनाया, अब यहां से माला ये भरा हुआ है इस प्रकार से, और ये पहचान के लिए हमने बना दिया गट्ठी। देखिए यहां पर चित्र में हमें पहचान बनाना पड़ रहा है, लेकिन जब रियल में भरेंगे तो उसमें पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें हमें पता चलेगा कि ये बाहर वाले में से आया हुआ है और ये अंदर वाले में से आया हुआ है, यानी ये अंदर वाले में से है तो रनिंग में है, बाहर वाले में से है तो स्टार्टिंग है। इस प्रकार से देखिए हमने एक माला यहां पर भरा हुआ है, यहां पे ये दूसरा माला भरा हुआ है, यहां पर तीसरा माला भरा हुआ है, और देखिए सब में हम गट्ठी लगाते हुए जा रही है, स्टार्टिंग है, ये चौथा माला भरा हुआ है। इस प्रकार से टोटल इस मोटर में 8 माला भरे गए हैं, जिसमें 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग। यहां पर एक और टॉपिक है, देखिए किसी भी मोटर में जितने माला टोटल भरे जाते हैं उसका आधा लगभग रनिंग का और आधा स्टार्टिंग का होता है। जैसे अगर किसी मोटर में टोटल 4 माला भरे जाए तो उसमें 2 माला रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का होता है। किसी में 8 भरे जा रहे हैं तो 4 माला रनिंग का 4 स्टार्टिंग का होता है, यानी जितने माला रनिंग के भरे जाते हैं उतने ही स्टार्टिंग के भरे जाते हैं। पीछे हमने एक फैन पढ़ा था 4 स्लॉट टेबल फैन, उस 4 स्लॉट में केवल रनिंग बाइंडिंग का प्रयोग होता है, स्टार्टिंग का उसमें नहीं होता है। लेकिन जिसमें स्टार्टिंग बाइंडिंग का प्रयोग होता है उसमें आधा रनिंग का होता है और आधा स्टार्टिंग का होता है, यानी कि टोटल 4 माला भरे गए हैं तो 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के हैं। अब देखिए अगर इस प्रकार से हुआ है, टोटल 16 तार निकले, अब हम इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। देखिए कहीं पे अगर तार जुड़ा होता है पहले से मोटर में और उसका तार टूट जाता है ना, तो इतने ही तार जुड़े होते हैं और इन्हीं में से कोई टूटता है, उसका हमें समझ में नहीं आता कि कहां से कहां ये जुड़ा होगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करें तो देख पाएंगे यहां पर जब हम किसी एक तार को बताए ना कि कनेक्शन जो होता है वो 1 से 3 होता है। 1 से 3 का यह मतलब हुआ, हमने बताया कि कोई भी मोटर हो सभी मोटरों का कनेक्शन 1 से 3 किया जाता है, और 1 से 3 का मतलब होता है रनिंग का रनिंग में और स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में। मतलब ये हुआ, देखिए जैसे ये तार हम यहां से ले रहे हैं एक तार, ये जो तार है ये रनिंग का है, देख पाएंगे स्टार्टिंग का नहीं है क्योंकि हमने गट्ठी लगा के पहचान बनाया हुआ सब में ना, ये हमारा रनिंग का है। यहां से एक तार हमने यहां बाहर निकाला, एक तार ये जो हमारा बाहर निकला, अब ये हो गया हमारा क्या, देख पाएंगे यहां पर इसको हम लिख देते हैं रनिंग 1। देखिए 1 और 2 का कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने 1 लिख दिया, ये रनिंग 1 हो गया। उसके बाद आगे गिनना शुरू करेंगे। देखिए आगे जो गिनना शुरू करते हैं ना, जिस तार को बाहर निकालते हैं उसी के अगले तार से गिनना शुरू करते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा 1, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3। तो 1 और 3 को हमें जोड़ना होता है। देखिए ये बीच में स्टार्टिंग का पड़ रहा है, इसलिए हम स्टार्टिंग का नहीं गिन रहे, ये दोनों स्टार्टिंग के है ना, गट्ठी लगा के पहचान बनी हुई है, तो इन दोनों को नहीं गिनना है। यहां से होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 3। रनिंग का रनिंग में ही बस गिना जा रहा है, ध्यान देंगे समझ में आएगा। रनिंग का रनिंग में गिना जा रहा है, कंप्लीट हो गया। अब हम यहां से और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कहीं रनिंग का खाली है, तो यहां पर खाली हमें दिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा 1। यहां पर देखिए ये रनिंग का है, जुड़ चुका है लेकिन उसके आगे पड़ रहा है, तो इसको भी गिना जाएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और यहां पर देखिए 3 हो गया। इन दोनों को नहीं गिनना क्योंकि ये दोनों स्टार्टिंग के हैं। तो 1
से 3 यहां पर भी हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब देखिए जब हमारा यहां पर 1 से 3 जुड़ गया, अब हम खोजेंगे कोई हमारा और रनिंग का खाली है। रनिंग का देखिए इधर नहीं, यहां पर देख पाएंगे एक खाली है, तो यहां पे हो जाएगा 1 और इन दोनों को गिनना नहीं क्योंकि स्टार्टिंग है। यहां हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो फिर 1 और 3 को यहां पर हम जोड़ेंगे और 1 से 3 को जब जोड़ देंगे यहां पर, अब ये एक तार हमें बचेगा जो कि रनिंग का है और यहां से हम इसको बाहर निकालेंगे और यही तार हमारा सीधा चला जाएगा बाहर, जो कि हमारा रनिंग 2 के नाम से जाना जाएगा। यानी टोटल 2 तार निकल चुके जिसमें एक रनिंग 1 और दूसरा रनिंग 2। देखिए जब हमारा रनिंग की बाइंडिंग कंप्लीट हो जाना, देख पाए आप कि 4 मालाओं का कनेक्शन हो गया, आधा रनिंग का था ना, 4 माला का कनेक्शन हो गया, टोटल 8 तार थे, अब वो 2 तार में कन्वर्ट हो गए। अब 4 माला और बचे हैं जो कि स्टार्टिंग के हैं, उसको भी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 तार निकलेंगे। कैसे, देखिए शुरुआत तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, चलिए चाहे हम यहां से कर लेते हैं। देखिए यहां से शुरू कर लेते हैं, यहीं से एक तार को हम बाहर निकालते हैं और इसको लिखते हैं स्टार्टिंग 1। एक तार हमने बाहर निकाला और लिखा स्टार्टिंग 1, आगे से गिनना शुरू करेंगे। यहां पर हो जाएगा 1, देखिए और कोई खाली है स्टार्टिंग का, यहां पे 2 और यहां पर है 3। तो 1 और 3 को हम क्या करेंगे, यहां पर जोड़ लेंगे। 1 और 3 को जोड़ लेंगे। देखिए 1 और 3 को हमने यहां से जोड़ा है, तो 1 से 3 को हमने जोड़ लिया। अब कोई तार दिख रहा है, ये बचा हुआ है, एक पॉइंट और दिख रहा है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। 1 ये जुड़ चुका है, स्टार्टिंग का है, फिर भी इसको गिना जाएगा ना, तो ये 1 हो गया, यहां पर 2 हो गया और तीसरा यहां पर है। देखिए 1 और 3 को यहां पर भी जोड़ना है, 1 और 3 को यहां पर भी जोड़ना है, तो यहां पर भी हम जोड़ देते हैं। 1 से 3 को देख पाएंगे इतना दूर ले जाके जोड़ना पड़ा। और जब हम यहां से 1 से 3 को जोड़ दिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए यहां पर एक पॉइंट और खाली, इधर कहीं बीच में अब तार नहीं खाली है, ये हो जाएगा 1, यहां पर हो गया देखिए हमारा 2 और ये हो गया 3। फिर 1 और 3 को यहां पर भी हम जोड़ देते हैं। जब 1 और 3 को जोड़ देंगे, अब ये लास्ट में हमारा एक तार बचा हुआ है, इसी को हम बाहर निकालेंगे और इसको लेकर के जाएंगे और ये बनेगा हमारा स्टार्टिंग 2। अब देख पाएंगे इस मोटर में टोटल 4 तार निकल चुके हैं, स्टार्टिंग 1, स्टार्टिंग 2 और रनिंग 1 और रनिंग 2, टोटल 4 वायर निकले। अब देखिए जब 4 वायर निकले तो कनेक्शन किस प्रकार से करना है। अब देखिए जब 4 वायर निकले, यहां पर देखिए हमने वायर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इस प्रकार से बना दिया ताकि ये चित्र जो है, वायर जो है वो समझ में आए। जब मोटर से 4 तार निकले, किसी भी मोटर से जब कनेक्शन कंप्लीट हो और जब 4 तार निकले, तो चारों तारों को हमें करना क्या होता है। देखिए जो 4 तार होते हैं उसमें स्टार्टिंग 1, स्टार्टिंग 2, रनिंग 1 और रनिंग 2। 1 2 से कोई मतलब नहीं होता, बस हाँ ये रनिंग और स्टार्टिंग से मतलब होता है। देखिए एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का लेके एक ही में जोड़ देते हैं। ये 1 2 से कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं रनिंग 1 और स्टार्टिंग 1 जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का एक ही में जोड़ देंगे तो जो बनेगा ये इसको कॉमन बोलते हैं। अब जब ये कॉमन हमें कंफर्म हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर भी तो लगाते हैं ना। और जो इस फैन में जो हमारे 16 स्लॉट में जो हमारे इसमें प्रयोग किया जाएगा कैपेसिटर, वो होगा 2.5 MFD, यानी 2.5 MFD का कैपेसिटर लगेगा। तो 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाएंगे और उसको जोड़ेंगे कैसे, जो दोनों तार अभी रनिंग और स्टार्टिंग के बचे हुए हैं ना, उन दोनों को कैपेसिटर में जोड़ देते हैं। जो दोनों तार रनिंग और स्टार्टिंग के बचे हुए हैं उन दोनों को कैपेसिटर में जोड़ देते हैं। और कैपेसिटर में जोड़ने के बाद जब हमें खंभे से बाहर से न्यूट्रल और फेस मिलता है ना, तो क्या करते हैं, न्यूट्रल को लेकर के आते हैं, कॉमन में सीधा सीधा जोड़ देते हैं। देखिए न्यूट्रल या फेस से भी कोई डिफरेंस नहीं होता, आप फेस को कॉमन में जोड़ सकते हैं, न्यूट्रल का कनेक्शन इधर कर सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार न्यूट्रल को कॉमन में जोड़ देते हैं और फेस के वायर को कैपेसिटर के किसी भी एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज और क्लियर कर दें कि जब हम कैपेसिटर को किसी एक पॉइंट में जोड़ते हैं ना, जैसे जब स्टार्टिंग वाले में ये सप्लाई पहुंचती है ना, ये पंखा उल्टी गति से चलता है और अगर कभी पंखा उल्टी गति से चले तो बस उसका समझिए कि ये फेस वाला जो पॉइंट है कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया जाएगा और ये जो फैन है वो सही हो जाएगा। तो करेक्शन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके नीचे बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।